Hello, and welcome back to my channel. So basically today I would be doing the 2024 empties जो मैंने 2024 में use किए and the product which I liked and the product which I did not like at all. So the first product is Plum का बॉडी बटर। सो बेसिकली मुझे जो है ये बॉडी बटर फ्री में आया था बिकॉज आई ऑर्डर्ड सो मच ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द प्लम। सो दिस बॉडी बटर स्मेल्स लाइक एंड कपकेक। अगर आपको कपकेक्स की स्मेल बहुत पसंद है सो आई थिंक दिस इज़ द बॉडी बटर विच यू आर गोना लाइक बिकॉज वेन एवर यू ओपन इट। और इसका एक बॉडी वॉश भी आता है जो बिल्कुल इसी वेरिएंट में है जो कि है रेड वेलवेट लव। एंड ये दोनों भी बिल्कुल ही केक की तरह स्मेल करते हैं। एंड जब आप इसको लगाओगे तो जो इसकी स्मेल है ये आपको 2 to 3 आवर्स तक महसूस होगी। इतना ज़्यादा ये लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकते हैं बट फॉर मी द स्मेल वॉज लिटिल ओवरवेलमिंग। आई डिड नॉट लाइक द स्मेल सो मच। If you can see, I have completed the whole tube of this body butter. Nothing of it is left, and I have used two full bottles of this body butter. एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मॉइस्चराइजिंग। जैसे कि एक बॉडी बटर का काम होता है कि वो बॉडी लोशन से ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो। सो ये एक ऐसा बॉडी बटर है जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है और ये आपके स्किन में बिल्कुल भी ड्राइनेस कॉज नहीं करता है। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द गुड प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करना चाहते हो विंटर्स में ये बहुत काम आता है। उसी वेरिएंट में मेरे पास इसका बॉडी वॉश है जो कि है प्लम का रेड वेलवेट लव वेरिएंट में बॉडी वॉश। तो मैंने प्लम के बहुत सारे बॉडी वॉशेस यूज़ किए हुए हैं। मुझे उनकी स्मेल ज़्यादा पसंद आई इसके स्मेल में अगेन क्योंकि ये कपकेक की तरह स्मेल करता है। मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग स्मेल इसकी लगती है इसीलिए मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। अब प्लम के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ये सल्फेट फ्री रहते हैं, दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट इट। और ये भी जो बॉडी वॉश है ये भी मुझे फ्री में आया था और ये जो है ये आपको 380 का मिल जाएगा फॉर 240 ml ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। जब आप बात करके निकल रहे हो तो ये बिल्कुल भी आपकी स्किन पे ड्राइनेस कॉज नहीं करेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ठंड वाले रीजन में रहते हो और इफ़ यू थिंक कि यू वांट द बॉडी वॉश विच इज़ गुड फॉर द विंटर्स, so I think this is one of the body wash which you are gonna love. Then the next product I'm gonna talk about is the Love Beauty and Planet का sulfate free shampoo that is in the variant टी ट्री ऑयल पेपरमेंट एंड वेटिवर। सो बेसिकली ये एक ऑयली स्काल्प के लिए शैम्पू है एंड ये एक सल्फेट फ्री शैम्पू है। इसी के साथ साथ आपको इसमें कोई भी पैराबीन्स नहीं मिलेंगे, फिर इसमें कोई भी डाइज नहीं है। और यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि इट इज़ होली मेड अप ऑफ द नेचुरल इंग्रेडिएंट। बट आई शुड टेल यू लव ब्यूटी एंड प्लेनेट के सारे जितने भी वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में दे आर नॉट 100% केमिकल फ्री, दे आर नॉट मेड अप ऑफ 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट। बट द थिंग इज़ कि जब मैंने इसे यूज़ किया सो आई हैड अ लॉट ऑफ हेयर फॉल पर्सनली एंड आई डिड नॉट लाइक इट सो मच। मुझे भी ऑयली स्काल्प की प्रॉब्लम है। आई हैव वेरी मच ऑफ ऑयली स्काल्प। इफ़ आई इवन डू नॉट पुट ऑयल ऑन माई हेयर फॉर 4 days 5 days 6 days फिर भी मेरी जो ऑयल है अपने आप मेरी जो स्काल्प है वो अपने आप ऑयल प्रोड्यूस करती है। सो आई थिंक ये उसी के लिए पर्टिकुलरली बनाया गया था बट इट यूज टू मेक माई हेयर सो मच ड्राई एंड इट पर्टिकुलरली कॉज्ड मी lot of hair fall, but still if you want to use it you can use it। ये 200 ml of product है जो कि आपको कॉस्ट करेगा 350 रुपीज़। सो दिस इज़ द थर्ड प्रोडक्ट which I and completed or which I used in 2024। then the next is Plum का green tea renewed clarity night gel as you can see। अब ये जो प्रोडक्ट है ये भी मैं पूरा यूज़ कर चुकी हूँ और इसकी जो स्मेल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आती है। बेसिकली ये कुछ ऐसा जेल टाइप दिखता है एंड इट इज़
होली जेल, एंड जब आप इसको अप्लाई करते हो स्किन पे, योर स्किन इज़ नॉट गोना फील ऑयली। ये नाइट जेल है। अब ये भी मुझे फ्री आया था। सो दिस आर नॉट द स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, बट आई डू अ लॉट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम द प्लम, तो बेसिकली कुछ चीज़ें मुझे फ्री में आती है। बट प्लम के प्रोडक्ट्स के साथ एक बात है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट अभी यूज़ करना चालू करते हो एंड देन यू कीप इट, नाउ यू डोंट वांट टू यूज़ इट एंड यू मूव टू द अनदर प्रोडक्ट, एंड व्हेन यू स्टार्ट अगेन यूजिंग द सेम प्रोडक्ट ऑफ प्लम, सो समहाउ इट लूजेस इट्स एफिकेसी, या फिर ये आपको थोड़ा इट इज़ द थिंग लाइक कि ये जो है आपको पिंपल्स कॉज करेंगे, या फिर द थिंग इज़ कि अ, जैसे वो पहले आप यूज़ कर रहे हो और जैसे वो पहले बहुत इफ़ेक्टिव था, वैसा बाद में इट इज़ नॉट गोना बी सेम। सो बेसिकली इस नाइट जेल के भी मैंने 3 से 4 बॉटल यूज़ किए हैं। सबसे पहली बात तो इट इज़ नॉट फ्रेग्रेंस फ्री, इसमें थोड़ा फ्रेग्रेंस है, एंड आई लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। बट बात ये है इसकी कि I used it for 3 to 4 months, and then I kept it aside, and then I went with the another moisturizer. Then I again started using this night gel, but the thing was it was not as effective जैसे वो पहले था, and the thing was it caused me pimples after some time. So that is the thing with plum, and that is the thing with all of the plum product। जैसे कि मेरे पास इसके पहले इसका I also had their morning moisturizer, which is also the green tea moisturizer, which comes in the pump bottle. It again, first it changed the color. Plum mention on its website कि they have the natural ingredients, so the product may change its color with time. But also I have seen that it lost its efficacy with time. So I think that is the down point of the plum product. But overall this night gel was good, and if I feel the need to repurchase it, so I am gonna repurchase it. It is not the moisturizer which I am gonna use for the winter season। ये summer season के लिए काफ़ी अच्छा है, because it is not gonna sweat and it is oil free moisturizer, so obviously uh, it won't be heavy on your skin in summer, but I do not recommend it to use in the winter season. So this was the fourth product. The fifth product I'm gonna talk about is the Minimalist Oat Extract 6% Gentle Cleanser. Now this is the cleanser which I have used several times. Like I have used, I guess, 4 to 5 uh, bottles of this oat extract cleanser, because the thing is I had a very sensitive skin, and because of using lot of the chemicals on my skin, lot of serums, my skin barrier was disrupted। तो जब मैंने ये मिनिमलिस्ट का ओट एक्सट्रैक्ट क्लेंजर यूज़ किया, सो बेसिकली इट हील्ड माई स्किन। नो अदर फेस वॉश वर्कड फॉर मी the way minimalist has worked for me। Basically not all their products suit me, but this is the product which suited me very well। and the thing is कि इसमें oat extract है, जिसके कारण जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड फील करती है। उसी के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग इंग्रेडिएंट है। नाउ इसके साथ इसमें हाइल्यूरोनिक एसिड है, जिसके कारण ये आपको ड्राइनेस नहीं क्रॉस करेगा। उसी के साथ इसमें बिसेबोलॉल है, और उसी के साथ इसमें विटामिन B5 भी है, जो इनके मेन इंग्रेडिएंट्स है जो इन्होंने इस फेस वॉश पे बताए हैं। उसके साथ साथ इसमें ग्लाइकोल है, फिर इसमें अमाइनो एसिड्स डाले हुए हैं, सिटाइल अल्कोहल है। व्हेन आई चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट फॉर दिस फेस वॉश, तो बेसिकली इसमें कोई भी कमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट मुझे नहीं दिखा। फॉर दैट रीज़न एक्चुअली आई परचेज दिस मॉइस्चराइज़र, एंड एज अ ब्रांड भी मुझे मिनिमलिस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो आई परचेज दिस प्रोडक्ट एंड आई थिंक इट वॉज अ गुड चॉइस। उसके बाद आई एंडेड अप यूजिंग 4 to 5 ट्यूब्स। इवन माई मदर यूज दिस प्रोडक्ट एंड आई थिंक इवन शी लाइक्ड इट वेरी मच, बिकॉज उन्हें भी ये बहुत ज़्यादा सूट किया। सो प्लम पे बहुत ही कम सेल चालू रहता है, दे विल गिव यू 5% ऑफ और सो, बट आप यही चीज़ मिंत्रा पे खरीदने जाओगे, सो यू विल गेट इट इन अ वेरी लेस प्राइस। सो इट इट इज़ एन 120 ml प्रोडक्ट, and it will cost you
₹299 जो इसका ओरिजिनल प्राइस है. So if I have to use it one more time, so obviously I'm gonna repurchase it whenever I need it. So अभी मैं ये फेस वॉश नहीं यूज़ कर रही हूँ. द फेस वॉश आई जस्ट completed, I just used, sorry, is the सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश. तो बेसिकली इट इज़ एन 100% सोप फ्री फेस वॉश. सो आई purchased it because I thought that it was a very much hyped product, but I personally did not like सिंपल के प्रोडक्ट्स उतने ज़्यादा, बिकॉज आई हैड द मॉइस्चराइज़र फ्रॉम सिंपल विच इज़ द लाइट मॉइस्चराइज़र, बट it somehow caused me pimples, and I thought it was comedogenic. So I, just for a try, I have been using this simple refreshing facial wash. So it suited me very well. It suited me really very well. It do not have any active skincare ingredients, but the thing is it will not dry your face because it is an 100% soap free face wash. Now it consists of no color, it consists of no perfume, and it consists of no harsh chemicals. Now it will cost you, it is an 150 ml of tube जो आपको normally 4 to 5 months चल जाएगी. It is that affordable and it is gonna cost you 399 rupees. But if you go on Myntra or Amazon or even on Nykaa, आपको इसके ऊपर बहुत सेल देखने को मिलेगा एंड इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. और ये आपको बहुत ही कम प्राइस में दूसरी जगहों पे मिल जाएगा. सो आई थिंक इवन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इफ़ यू वांट टू यूज़ फॉर योर फेस. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या फिर ड्राई है और इवन ऑयली है, सो आई थिंक ये एक ऐसा फेस वॉश है विच इज़ गोना सूट ऑल skin type because it have a very simple ingredient list. The ingredients which have been used are not comedogenic, so it is one of the good face wash and ये आपको बहुत टाइम तक चल जाएगा. सो इफ़ आई हैव टू रिपर्चेस इट, आई एम डेफिनेटली गोना रिपर्चेस इट. अभी मेरे पास ऑलरेडी फेस वॉश है, सो अभी के लिए आई एम नॉट गोना रिपर्चेस इट. Then the next product I'm gonna talk to you about is the Plum Mandarin and Vitamin C Serum. As you can see, um, so this is an 20 ml of product which will cost 550 rupees. So basically I have used only one tube of this vitamin C serum. See, I have a very sensitive skin, like nothing suits me. There are many less of the skincare ingredients which suit me. So this was the, like, Plum is a brand which have always been suited me. I have used their hyaluronic acid serum, I have used their niacinamide serum, both the 5% and 10% one, and now this is the 15% mandarin and a vitamin C serum. So basically even it have suited me वेरी वेल. अब जो यहाँ पे विटामिन सी का डेरिवेटिव यूज़ किया गया है वो है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड. सी, what is the thing with ethyl ascorbic acid is it is a stable vitamin C ingredient, but ज़रूरी नहीं है कि ये सबको सूट करेगा, बिकॉज कोई भी विटामिन सी अगर उसका कंसंट्रेशन 10% से ज़्यादा होता है, सो देयर इज़ एन पॉसिबिलिटी कि ये आपको किसी भी तरह का स्किन इरिटेशन कॉज कर सकता है. बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फॉर्मुलेशन कि आप उसको किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर भी इट विल डिपेंड दैट द पर्टिकुलर serum or the moisturizer is gonna suit you or it is not gonna suit you. So it suited me very well. I have just used one tube because I had other serums to try, so I did not took another serum. And one more thing with vitamin C is that कि अगर आप 10% vitamin C serum use कर रहे हैं, so I think वो काफ़ी है आपके स्किन के लिए. आपको 15% पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 10% इज़ इवन वेरी मच इफेक्टिव. सो I am not gonna repurchase this serum. Overall it is a good serum, but for me specially I'm not gonna repurchase this serum. Now the next ingredient, the next product I'm gonna talk about is the simple oil be gone micellar water.
So for double cleansing, I do not put any makeup on my skin personally, but मैं रोज़ बहुत ज़्यादा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ ऑन द डेली बेसिस. सो आई पर्टिकुलरली थिंक कि मुझे डबल क्लेंजिंग करना चाहिए, बिकॉज देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई यूज टू यूज़ द सनस्क्रीन बट आई नेवर डिड द डबल क्लेंजिंग, like just sunscreen and then I use the face wash. But it used to somehow clog my pores even after washing. But जब से मैंने micellar water use करना चालू किया है, I have seen the thing that my skin has been very much healthy. I have even tried the cleansing balm of many companies, but they did not suit me at all. They broke me out very badly. I have eczema prone skin. I get very easily reacted to certain ingredients. I have had fungal acne so much of times, like 4 to 5 times, and it takes so much of time to heal. So I never experiment with the cleansing balm, and I personally do not like using it. I may use it in the future, but not for now. So the for double cleansing, the product which I use is the micellar water. So I have used two micellar water. One was the Garnier micellar water. Even that was the first micellar water which I used, and I think it suited me very well, the Garnier one. And the second is the Simple Oil Be Gone micellar water. So basically I got it on the offer. So it is a 200 ml of product which is gonna cost you 435 rupees, but I did not get it for 435 rupees. I think I got it for something like 200 rupees or so. So uh, even, you know, even it have a very simple ingredients, and it suited me very well. It did not broke me out, and even it cleanses your sunscreen very effectively. If someday I used to put a lipstick or so, so even at that particular time it did not, you know, there was no residue left of the particular lipstick, or if I used to use mascara or something like that, eyeshadow or so, I did not found that even in one single swipe, the whole of the product used to come out of my skin. So simple micellar water is something which someone who have a oily skin or acne prone skin can use it. Even the dry skin people can use it. Whenever I used to travel, so there was not so much of time whenever I used to travel in a train or so. So I don't used to go in the washroom and clean my face. So just the simple micellar water, I used to use this micellar water, and then I did not wash my face after that many of the times, but it cleanses so well that no reaction I got when I wake up in the morning. So uh, there are two micellar water which I'm gonna recommend. One is the Garnier micellar water, and the second is the Simple Oil Be Gone micellar water. It consists of the thyme, zinc, and witch hazel. So zinc basically has the antibacterial properties, so it is not gonna cause you any pimples, and the witch hazel is something which is gonna soothe up your skin. So if I have to repurchase it, then definitely I am gonna repurchase it. Then is the plum, grapeseed, and sea buckthorn glow restore face oil balance. So I had two bottles of use it. So this is the one bottle which I ordered for my mother, but unfortunately she could not use it, और ऐसी ही सेम बॉटल मेरे पास ऑलरेडी थी. सो आई हैड टू बॉटल्स, बट this broke me very badly. I got fungal acne after using this. So first 2 3 4 days it made my skin very smooth, and it made my skin like very good. I used to massage from this face oil. So basically I thought this was the good face oil, but one day I woke up and I got so bad reaction on my face. Like, I was like, what happened? So then I came to know that this was the face oil. When I visited to the dermat, he told me something you are using which is not suiting you. So then आई थॉट व्हाट आई एम यूजिंग. सो यही एक फेस ऑयल था जो मैं पर्टिकुलरली अपने स्किन केयर में नया मैंने यूज़ किया था, एंड दिस वाज द फेस ऑयल विच कॉज्ड मी हॉरिबल फंगल एक्ने.
I tried it 2 time after that and both of the time I got the fungal acne. तो तब मुझे समझ में आया कि दिस इज़ द फेस ऑयल विच इज़ कॉजिंग मी एक्ने. तो बेसिकली इसमें ग्रेपसीड और सी बकथॉर्न है. तो ये जो है ये कमेडोजेनिक है. दिज आर नॉट नॉन कमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट. तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है, तो ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो आपको बेसिकली ब्रेकआउट कर सकते हैं. सो और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, सो यू कुड ट्राई इट, बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट फॉर समवन जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. एंड आई पर्टिकुलरली डिड नॉट लाइक इट एट ऑल बिकॉज इट गिव मी अ वेरी बैड रिएक्शन ऑन माई फेस. देन देन द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डॉट एन की का. इट इज़ द डॉट एन की विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइज़र. इसकी एक बड़ी ट्यूब भी आती है, बट मेरे पास ये काफ़ी छोटी सी ट्यूब है इसकी, जो मुझे फ्री में आई थी जब मैंने डॉट एन की का के प्रोडक्ट यूज़ किए थे. तो बेसिकली ये एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है. एज अ मॉइस्चराइज़र इफ़ यू आर टॉकिंग, बट इसमें विटामिन सी का जो कंसंट्रेशन है, अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें विटामिन सी बहुत ही कम यूज़ किया गया है, मतलब ना के बराबर यूज़ किया है. तो मैं पर्टिकुलरली इसे रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसको यूज़ करो करके, बिकॉज़ जिस नाम से ये बताया जा रहा है कि इसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, बट अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते हो तो ये बहुत ही नीचे है. ये एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, तो ये आपकी स्किन को ऑयली नहीं करता है, बट मैं पर्टिकुलरली इसे रिकमेंड नहीं करती. So this is the next product. Then similarly I got one more product free, that was the Dot and Key का मोरिंगा का ये शैम्पू है. दैट इज़ मोरिंगा एंड आर्गन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू. तो ये मैंने 3 से 4 बार यूज़ किया है. इट इज़ अ गुड शैम्पू एंड बेसिकली इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है दैट इज़ द सोडियम लॉरिल सार्कोसिनेट, फिर इसमें मोरिंगा ऑयल है, फिर इसमें एर्गन ऑयल है, फिर इसमें जोजोबा ऑयल है और गूसबेरी एक्सट्रैक्ट. सो दीज आर द 5 इंग्रेडिएंट जो इस छोटी सी बॉटल पे मेंशन किए हुए हैं. तो ये एक 20 ml की जो बॉटल है वो मुझे आई थी, एंड जस्ट मुझे बिकॉज मुझे ये फ्री में आई थी, आई थॉट ऑफ यूजिंग इट कि ये कैसा है कि अगर मुझे बड़ी बॉटल यूज़ करनी है तो मैं ले सकूँ. तो जब मैंने इसे यूज़ किया देयर वॉज नो ड्राइनेस इन माई ईयर्स एंड आई बेसिकली लाइक्ड इट, बट मैं इसको रिपर्चेस नहीं करूँगी बिकॉज आई हैड अदर शैम्पू. आई थॉट देयर आर अदर शैम्पू इन द मार्केट जो उससे इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं. तो बेसिकली आई एम नॉट गोना परचेज दिस डॉट एंड की का शैम्पू. देन आई हैड द मिनिमलिस्ट की ये लिप बाम है. दैट इज़ द मिनिमलिस्ट SPF 30 की ये लिप बाम है विच प्रोटेक्ट एंड नरिशेस. सो आई यूज़ द होल ट्यूब. एज यू कैन सी आई हैव यूज द होल tube of this lip balm, whole bottle of this lip balm. So basically it had SPF, so I thought of using it, but मुझे कोई particular change नहीं दिखा अपने lips में. I have brownish lips and I did not find any particular thing कि हाँ ये बहुत बहुत अच्छी है या फिर ये मेरे लिप्स पर का पिगमेंटेशन रिमूव करती है. ऐसा मुझे ये लिप बाम को यूज़ करके बिल्कुल भी नहीं लगा. बट ये चीज़ है कि ये लिप बाम बहुत अच्छे से नरिश करती है लिप्स को. एंड अगर आप इसको रात को लगा के सोते हो, if you had a dry lips and you put it on your lips and when you wake up in the morning obviously you are gonna have the soft lips. but उसके अलावा I did not find it doing something. there are quite other options in the market, जैसे आपको विशकेयर का SPF 50 tinted lip balm मिल जाएगा. then Hyphen have the lip balm. then I guess Damaco have the lip balm. So I'm not gonna repurchase this lip balm. Then the next I have is the Plum 1% resveratrol and vitamin C youthful glow moisturizer, as you can see. So ये जो moisturizer है I did not use it, my mother used it and I saw significant changes in her skin tone. Basically मैंने ये उनके लिए इसलिए ख़रीदा था because it consists of the resveratrol. So basically what is resveratrol is it can be an alternative to retinol. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है एंड इफ़ यू आर समवन
who do not want to use retinol in your skin. So resveratrol is something which is kind of an antioxidant, but it is also gonna boost the collagen in your skin. So when my mother used it, I saw she had a lot of tanning on her face. So when she used it, I saw a significant change in her skin tone, as well as I saw her skin to be more soft, more plump, and more firm. So she used the whole bottle, and it was if you are someone who have the who is concerned with aging, and someone who also wants the glow on their face, if you want to remove the pigmentation from your face, so I think this is the um, moisturizer which you should use. But the thing is, after using this moisturizer, or after using any moisturizer which consists of any retinol or vitamin C derivative, you should apply the sunscreen. Because if you do not apply the sunscreen, these are the ingredients which are very sensitive to light. So I think you should definitely apply sunscreen after this. So this was it. This was the products which I used in the 2024, and these are the products which I liked. So if you like the video, please like, share, and subscribe to my channel. And if you have anything which you wanted me to try in the long run, that I should try and I should review it, so please tell me. I'm gonna do it for you.